स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुरु ऑन ट्यूब पर। मेरा नाम प्रवीण तिवारी और आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से रिलेटेड मैटर अपलोड कर दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दें। और आपको जो मैटर देने वाला हूँ वो बहुत ही जानदार है। मैंने पिछले वीडियोस में भी बताया कि आप उससे रिलेटेड कोई भी जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, इसको दो नामों से जाना जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस ये अपने आप में कह लीजिए कि ये कंप्लीट टेंस है। और ये कंप्लीट टेंस का मतलब कंप्लीट सेंस देने वाला, मतलब ये हम कह सकते हैं दैट गिव्स अ कंप्लीट सेंस। अब ये बात आती है कि कंप्लीट सेंस देने का मतलब क्या है। एक्चुअली पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। रीज़न क्या है कि वही मैंने एक लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, वही अभी भी बता रहा हूँ कि कुछ लोग जो है वो एक ट्रेडिशनल वे है पढ़ने का, जैसे कहते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे आ गए तो पास्ट परफेक्ट टेंस है। वो ऐसा नहीं है, ठीक है। चुका था, चुकी थी, चुके थे ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में भी अगर आप हिंदी में बोल रहे हैं तो वहाँ पर भी यूज़ करेंगे, लेकिन ये कह दीजिए कि ये जो है सिंबल पास्ट परफेक्ट का है तो ये गलत है। रीज़न, ये जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है ना, ये डिपेंडेंट टेंस होता है। डिपेंडेंट का मतलब क्या है, मतलब ये अपने आप में फ्री नहीं होता, अपने आप में ये कंप्लीट सेंस नहीं देता। मतलब ये कह लीजिए कि ये जब तक कोई एक क्लॉज और ना यूज किया गया हो किसी भी टेंस में, तब तक पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं होता। मतलब ये कह सकते हैं दूसरे शब्द में कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज अकेले या सिंगल वे में नहीं किया जा सकता। जहाँ पर सिंगल एक्शन का सेंस निकल रहा हो वहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं किया जाता। क्लियर है। जब इसमें डबल एक्शन का जब तक सेंस नहीं निकलेगा तब तक इसका यूज नहीं करेंगे। अगर सिंगल एक्शन का सेंस है तो चुका था, चुकी थी, चुके थे, ये सारी चीज़ें जो भी हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होंगी। ठीक है, तो आइए इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में पहले डिस्कस करते हैं, फिर ये पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में डिफरेंस भी हम क्लियर कर देंगे कैसे होता है। इसका जो पॉजिटिव सेंटेंस बनता है, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट आता है प्लस V2 आता है प्लस ऑब्जेक्ट आता है। ये टेंस का एकमात्र ऐसा सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। बाकी किसी भी टेंस में या किसी भी स्ट्रक्चर में वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होता। या तो फर्स्ट फॉर्म का हो जाएगा, थर्ड फॉर्म का हो जाएगा, फोर्थ फॉर्म का हो जाएगा, लेकिन सेकेंड फॉर्म का यूज नहीं होगा। तो ये जो पॉजिटिव सेंटेंस मतलब सकारात्मक वाक्य, अब ये जैसे मैं कह दूं कि मैं बाजार गया था या कह लो मैं बाजार जा चुका था, कोई दिक्कत नहीं है। इसका जब भी बनेगा ये बनेगा आई वेंट टू मार्केट, ये इसका सेंस निकलेगा। अब नेगेटिव सेंटेंस जब बनाना है तो क्या करते हैं, इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का मतलब हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करते हैं प्लस उसके साथ नॉट का यूज हो जाता है। और जब डिड आ गया तो यहाँ पर जो है V1 का यूज़ कर दिया जाता है। तो वैसे ही मैंने बताया कि डू, डज, डिड के साथ हमेशा V1 का यूज होता है। तो नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे तो ये पहले यहाँ पर डिड का यूज़ कर देंगे, फिर उसके बाद V1 का यूज किया जाता है। जैसे मैं ये कह दूँ कि मैं उससे नहीं मिला था, तो कहने का मतलब क्या है। अब ये अगर इस तरह का सेंटेंस देखेंगे तो आ रहा है ना पास्ट परफेक्ट टेंस में, ये एक्चुअली गलत है। पास्ट परफेक्ट नहीं होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। आई डिड नॉट मीट हिम, ठीक है। और इसके बाद इसका जो अगला स्ट्रक्चर आता है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब प्रश्न सूचक वाक्य बनाते हैं, किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग जब क्या से हो जाए तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को हम पहले रख देते हैं।
तो यहाँ पर डिड पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और इसका नेगेटिव बनाना होगा तो मेन वर्ब से पहले नॉट का यूज कर दिया जाएगा। जैसे ये आ जाए कि क्या आपने उसकी मदद की थी, तो इसका मतलब क्या हो गया, डिड यू हेल्प हिम। ठीक है, क्या आपने उसकी मदद नहीं की थी, डिड यू नॉट हेल्प हिम। तो बस ये जो सेंस होता है कि मतलब क्या से अगर किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग हो जाए तो वहां पर हम हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं। फिर आता है ये WH का कॉन्सेप्ट। WH आया मतलब हु, हुम, हुज, व्हाट, व्हिच, व्हेन, ये सब जितने भी होते हैं इन्हें WH फैमिली कहा जाता है या इनको क्वेश्चन वर्ड भी कहा जाता है। तो इसके बाद जो है डिड लगेगा प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और अगर इसका भी नेगेटिव बनाना हो तो यहाँ पर नॉट लग जाता है। जैसे हम ये कह दें आपने उसकी मदद क्यों नहीं की थी, तो वाई डिड यू नॉट हेल्प हिम। ठीक, या ये कह दें आपने उसकी मदद क्यों की, तो वाई डिड यू हेल्प हिम। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है वहां पर यूज किया जाता है WH का फॉर्म। आगे बात आती है, यहां पर एक स्ट्रक्चर है हु, ये जो हु लिखा है ना, हु के साथ अगर पॉजिटिव है मतलब हु के साथ नॉट नहीं आया है तो ये ध्यान में रखना है कि हु के बाद हमेशा V2 का यूज किया जाता है। जैसे कहा जाए, अब यही इसे सेंटेंस आ जाए कि हु हेल्प्ड यू, तो आपकी मदद किसने की, हु डिड हेल्प यू नहीं होगा। ठीक है, हु हेल्प्ड यू। ठीक है, लेकिन जब नेगेटिव इसका बन जाए तब क्या हो जाएगा WH के बाद डिड आ जाएगा। जैसे उन्हें कौन नहीं जानता था, तो हु डिड नॉट नो हिम, हु डिड नॉट नो हिम। तो ये सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, इस तरह से जो है इनका यूज किया जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं कि इनका जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम जो बनाते हैं वो कैसे इनको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, अब आइए इसके आगे समझते हैं चीज़ों को। तो इसमें पहला रूल जो है वो बहुत ही मज़ेदार रूल है, ये भी समझ लीजिएगा कि अक्सर जो है इसमें लोग गलतियाँ करते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। तो ये पहला जो रूल है वो ये है कि पास्ट टाइम की डिसकंटिन्यूड हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, तो ये पास्ट टाइम की डिसकंटिन्यूड हैबिट क्या है, पास्ट टाइम की डिसकंटिन्यूड हैबिट मतलब छूट चुकी आदत, मतलब ऐसी आदत जो पहले थी पर अब नहीं है, तो उसको हम कहते हैं पास्ट टाइम की डिसकंटिन्यूड हैबिट। उसको एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट टेंस का यूज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट टाइम की कंटिन्यूड हैबिट को मतलब प्रेजेंट टाइम की हैबिचुअल एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। और ऐसे ही पास्ट टाइम की डिसकंटिन्यूड मतलब छूट चुकी आदत, जैसे हम ये कह दें ही वेंट टू जयपुर एवरी ईयर, वो हर साल जयपुर जाता था, मतलब अब नहीं जाता। फिर ही हेल्प्ड एवरीवन, वो सबकी मदद करता था, मतलब अब नहीं करता। तो ये चीज़ें जहाँ पर होती हैं वहाँ पर यूज़ किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब बात ये आती है कि यहाँ पर देखिए 3 स्ट्रक्चर और भी लिखे गए हैं। यूज टू प्लस V1, यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, तो इससे भी हम पास्ट टाइम की डिसकंटिन्यूड हैबिट को ही एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम कह दें कि वो सिगरेट पीता था, तो ही यूज टू स्मोक, ही यूज टू स्मोक। जैसे वो तैरा करता था, ही यूज टू स्विम, तो ये पास्ट टाइम की डिसकंटिन्यूड हैबिट हो गई। अच्छा, एक चीज ये जो वॉज वर्ब के साथ यूज टू आया, एक्चुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने ये देखा होगा कि इज MR के साथ यूज टू प्लस V4 आता है, वो सही है। लेकिन आजकल जो ये एक नया ट्रेंड चला है वॉज वर्ब के साथ यूज टू प्लस V4 का यूज जो होता है, ये बहुत से लोग जो है पढ़ाते हैं, और ये कहाँ तक सही है, अभी तक ये किसी भी कोई जो फॉरेन राइटर हैं, ठीक है, उन सब की बुक में ये अभी मतलब ये कह लीजिए कि वो ऑथेंटिक रूप से जो है इसको हम नहीं पाए हैं कहीं भी, लेकिन इसका यूज हो रहा है पास्ट टाइम की डिसकंटिन्यूड हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए। तो वॉज वर्ब प्लस यूज टू प्लस V4 का जो यूज होता है ये भी पास्ट टाइम के डिसकंटिन्यूड हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए अभी कहना वो सिगरेट पिया करता था, तो ही वॉज यूज टू स्मोकिंग, ठीक है। वो तैरा करता था, तो ही वॉज यूज टू स्विमिंग, ये कॉन्सेप्ट होता है। मतलब ये ध्यान रखिएगा कि यूज टू आया तो उसके साथ V1 आता है, और वॉज वर्ब के साथ यूज टू आया तो V4 आ जाता है। इसको कहते हैं इन्फिनिटिव
और इसको कहा जाता है जेरेंड। क्या कहते हैं? जेरेंड कहते हैं। फिर एक कॉन्सेप्ट ये होता है, अक्सर बुक्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है वुड का यूज भी पास्ट टाइम की हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो हमेशा गलत हो जाएगा। ध्यान में आपको क्या रखना है कि ये जो वुड का यूज होता है वो एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी के साथ आ जाए। एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी क्या है? ये देखिए यहाँ पर लिखा है ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, समटाइम्स, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली। ठीक है, ये जो होते हैं इनका यूज जो है वुड के साथ किया जाता है। तो ये क्या एक्सप्रेस करते हैं? ये पास्ट टाइम की हैबिट को एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम ये कह दें वो पार्क में हमेशा उसका इंतज़ार किया करता था, या ये कह लीजिए कि वो कभी कभी पार्क में उसका इंतज़ार किया करता था। तो इसको जब हम एक्सप्रेस करेंगे तो इसको कहेंगे कि ही वुड ऑलवेज या ही वुड सेल्डम, ये जो भी वर्ड यूज़ करेंगे, वेट फॉर हर इन द पार्क। समझ में आया? तो ये जहाँ पर होता है, जैसे महात्मा गांधी हमेशा चरखा चलाते थे तो महात्मा गांधी वुड ऑलवेज स्पिन। ये जो कॉन्सेप्ट होता है वुड के साथ आपको यूज़ करना है किसका? एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी। इसको इंडेफिनिट क्यों कहा गया? कि इसमें जो है कोई ये नहीं है कितनी बार का कॉन्सेप्ट इसमें नहीं आ रहा, कई बार, कभी कभी, हमेशा, ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको एडवर्ब ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। उसके बाद ये देखिए जैसे वंस अ डे, वंस अ वीक, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक, ये जो वर्ड होते हैं वीक, मंथ, ईयर जो भी लगा देंगे वहाँ पर उससे कोई लेना देना नहीं। और ईच डे, ईच वीक या पर डे, पर वीक, ऐसे जो कॉन्सेप्ट होते हैं इनको एडवर्ब ऑफ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। इसमें क्लियर है कि सब दिन में एक बार, हफ्ते में एक बार, दिन में 2 बार, हफ्ते में 2 बार, महीने में 2 बार, ये फिक्स है। तो इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी। इनके साथ भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये जो मैंने आपको टर्म लिखाए हैं, ये जितने भी एडवर्ब्स लिखाए हैं, ये याद रखिएगा, ये या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होंगे और या तो ये कहाँ यूज होंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज होंगे। ये एकदम माइंड में रख लीजिए। तो हैबिट की बात क्लियर हो गई कि पास्ट टाइम की जब हैबिट की बात होगी तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो आइए अब अगला रूल देखते हैं कैसे इसका यूज होता है। तो इसका जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि ये कंडीशनल सेंटेंस में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। कहने का मतलब, कंडीशनल सेंटेंस मतलब होता है शर्त सूचक वाक्य। अब ये शर्त सूचक वाक्य का मतलब ये कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, मतलब शर्त ये थी कि ऐसा होना था तभी वैसा होता, यही है शर्त सूचक वाक्य। इसी को कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड मैं बहुत सारे जो है ही कंडीशनल सेंटेंस का एक अलग से टॉपिक ही जो है आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन इसके पहले ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। ये बहुत ईजी है, समझ में भी आ जाएगा। ये ध्यान में रखना है, जैसे आई विश या वो दैट या इफ़ क्लॉज अगर आता है तो उसके बाद सब्जेक्ट आएगा प्लस वर आएगा प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मतलब पूरक, और प्लस सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर वुड आ जाएगा, उसके बाद वी बनाता है। तो इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, जैसे अगर हम ये कह रहे हैं काश मैं राजा होता तो महलों में रहता, तो इफ़ आई वर अ किंग या आई विश आई वर अ किंग आई वुड लिव इन द पैलेस। तो ये स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर फॉलो होगा। आई विश या इफ़, ये कॉन्सेप्ट जो है जहाँ पर आ जाए, जैसे काश मैं चिड़िया होता तो आसमान में उड़ता, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ये कॉन्सेप्ट होता है। फिर इसमें जो दूसरा वाला कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक यहाँ पर देखिए वर्ड एज इफ या एज दो, एज इफ या एज दो, इसके पहले अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर इसके पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। ये वर्ड ही याद रखेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। जैसे अक्सर ऐसा बोलते हैं ना, यार वो तो ऐसा बोलता है जैसे कोई नेता हो, ऐसा बोला जाता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम एज इफ या एज दो से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे हम कहते हैं ही स्पीक्स एज इफ ही वर अ लीडर। ठीक है, जैसे तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मेरे बॉस हो, तो क्या हो जाएगा? यू स्पीक एज इफ यू वर माई बॉस।
तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि अगर सिंपल पास्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो इसमें हमेशा वर का ही यूज़ करेंगे किसी के साथ भी, ठीक है। यू वर माई बॉस, ऐसा कॉन्सेप्ट निकल करके आता है। लेकिन अगर ये जो है पास्ट में हो, जैसे कि वो तो ऐसा बोलता था जैसे कोई नेता हो, तो ही स्पोक एज इफ ही हैड बीन अ लीडर, तुम तो ऐसे बोलते थे जैसे मेरे बॉस हो। तो यू स्पोक एज इफ यू हैड बीन माई बॉस, ये हो जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है कंडीशनल सेंटेंस में इनका यूज हम करते हैं, ठीक है। आइए अब तीसरा रूल देखते हैं। इसका जो अगला रूल है वो ये है कि इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अपॉर्चून टाइम या इट इज़ अबाउट टाइम। इसके बाद हमेशा किसका यूज होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अच्छा, इसकी मीनिंग क्या होती है? इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम का मतलब ये हो गया कि इट्स अ लिटिल लेट, मतलब थोड़ा देर हो गया, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं इट इज़ टाइम वी प्लेड क्रिकेट, तो मतलब हमारे क्रिकेट खेलने का यही उचित समय था, मतलब वो थोड़ा सा हम लेट है, ये चीज़ें या यही उचित समय है, ये जो बोलते हैं उसको हम जो है इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम या इट इज़ अपॉर्चून टाइम, इसके बाद जब भी सेंटेंस लिखा जाएगा वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा। जैसे ये कह दें इट इज़ टाइम वी वेंट टू द मूवीज़, मतलब हमारे पिक्चर देखने जाने का यही उचित समय था, ठीक है। मतलब वी आर लिटिल लेट, इट्स अ लिटिल लेट, ये जहाँ पर कॉन्सेप्ट आ जाए वहाँ पर समझ लेना कि पास्ट इट इज़ हाई टाइम का यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है ये पास्ट इंडेफिनिट, ये इट इज़ टाइम भी कह सकते हैं। इसमें कोई जो है वो नहीं है, मतलब कि यहाँ पर कहाँ पर इट इज़ टाइम का यूज़ करेंगे, कहाँ पर इट इज़ हाई टाइम का यूज़ कर, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ इट इज़ टाइम लिखे हैं वहीं इट इज़ हाई टाइम लिखिए, वहीं इट इज़ अबाउट टाइम भी लिख सकते हैं और वहीं पर जो है इट इज़ अपॉर्चून टाइम भी लिख सकते हैं। जैसे इट इज़ टाइम वी ओपनड द शॉप, दुकान खोलने का यही उचित समय था। तो एक चीज़ इसमें जो ध्यान देने वाली है कि इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट का जो कॉन्सेप्ट होगा वो कैसा रहेगा? सब्जेक्ट प्लस V2 रहेगा। लेकिन कभी कभी जो है ये जो इट इज़ टाइम वर्ड है, इट इज़ टाइम या इट इज़ हाई टाइम, ये जितने भी हैं, है ना, इन सभी के साथ पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो आ ही सकता है, मतलब सब्जेक्ट प्लस V2 आएगा, तो ध्यान देना। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम या इट इज़ अपॉर्चून टाइम के बाद क्या आ जाता है? टू इन्फिनिटिव भी आ जाता है। टू इन्फिनिटिव मतलब 2 + V1 का भी यूज होता है। तो ये ध्यान रखना है कि जब 2 + V1 आएगा तो सब्जेक्ट नहीं आएगा, और अगर सब्जेक्ट आएगा तो सेकेंड फॉर्म आएगा, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। ये ध्यान में रखना है। जैसे इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप, ये हो गया। इट इज़ टाइम टू प्ले क्रिकेट, इट इज़ टाइम टू रीड इंग्लिश, ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर पास्ट में बोलना है इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम या इट इज़ अपॉर्चून टाइम वी रेड इंग्लिश, तो वहाँ पर देखिए सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद सेकेंड फॉर्म आया, ये चीज़ें होती हैं। तो इट इज़ टाइम, इट इज़ हाई टाइम, इसके बाद ये ध्यान रखना है क्योंकि ये सेंटेंस अक्सर जो है पास उसमें एग्जाम में क्वेश्चन हो जाता है और लोग इसमें गलतियां कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जगह ना ऐसे आ जाता है वी शुड, सब्जेक्ट प्लस शुड, जैसे आ जाए इट इज़ हाई टाइम वी शुड प्ले क्रिकेट। तो ये जो इट इज़ हाई टाइम वी शुड प्ले क्रिकेट लिखा है ये गलत है, क्यों? ये ध्यान में रखना है कि इसके बाद हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही आएगा, शुड वुड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कैन मे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, कुड माइट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा। क्लियर है? ये ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि ये जब टू इन्फिनिटिव आ गया, 2 + V1 आ गया, तो यहां पर कभी भी जो है ये सेकेंड फॉर्म का यूज या हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज नहीं करेंगे। इट इज टाइम ऐसे कह दें, इट इज टाइम, अब यहां पर बना दें वी प्ले मैच, ठीक है। इट इज टाइम वी प्ले मैच, ये गलत हो जाएगा। इट इज टाइम टू टीच, इट इज टाइम टू टीच, ये करेक्ट है। लेकिन अगर ये कह दें इट इज टाइम वी टीच, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। या इट इज टाइम टॉट हिम, गलत हो जाएगा। इट इज टाइम टू टॉट हिम, गलत हो जाएगा। इट इज टाइम टू बी टॉट हिम, तब भी गलत हो जाएगा। मतलब ये जितनी भी कंडीशंस आप बोलेंगे ये गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि जब भी ये आएगा कि इट इज़ टाइम के बाद तो हमेशा या तो टू इन्फिनिटिव रखना है
या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस रखना है। बस यही इतना छोटा सा है। फिर अगला कॉन्सेप्ट है पास्ट टाइम में दो कंप्लीट हुए एक्शन में जो एक्शन बाद में कंप्लीट हो उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। देखिए इसमें फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस का, और जो बाद में कंप्लीट होता है एक्शन उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ किया जाता है। अक्सर ये ट्रांसलेशन भी खूब पूछा जाता है कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो इसमें मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जा चुकी थी, तो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ कौन, ट्रेन का जाना, फिर मेरा पहुंचना। तो जो बाद में कंप्लीट हो रहा है उसको हम कैसे लिखेंगे, पास्ट इंडेफिनिट में जो पहले कंप्लीट, जैसे द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन, ये हो गया। जैसे कहते हैं डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं होता। अब आगे आपको अगली वीडियो में हम ये बताएंगे कि कैसे जो है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू।